अब हम निकल रहे हैं नासिक से दूसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। तो ये है हमारा सेकंड ब्लॉग और अभी अभी हम हुए रेडी दूसरे जगह निकलने के लिए। अब हम जा रहे हैं ग्रीष्मेश्वरम ज्योतिर्लिंग। ओम नमः शिवाय। तो आज सुबह निकलते निकलते हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे एक बहुत ही फेमस मिसल पाव वाला है। तो आज हम वहाँ पे मिसल पाव खाने के लिए गए, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से सर्व किया जाता है और बहुत टेस्टी है। यहाँ से अभी हमने खाया है मिसल पाव और इनका बहुत ही अच्छा मिसल पाव था और हमारा पेट बहुत ज़्यादा भर गया। अब हम आ गए हैं बस स्टैंड पे और अब हम यहाँ से पकड़ेंगे दूसरे बस स्टैंड की बस और फिर वहाँ से हम लेंगे औरंगाबाद की ग्रीष्मेश्वरम ज्योतिर्लिंग की बस। ठीक है, अब हम बैठ गए हैं बस में ठक्कर के लिए। ठक्कर से हम लेंगे दूसरी बस। हम बस से उतर गए हैं ठक्कर बाजार और अब हम जा रहे हैं दूसरे बस स्टैंड दूसरी बस पकड़ने के लिए, जो कि जाएंगे हम औरंगाबाद ग्रीष्मेश्वरम। बहुत मजा आ रहा है। जय बोलेगी, बहुत मजा आ रहा है। ऐसी होनी चाहिए जिंदगी, ना कोई खाने की टेंशन, ना पीने की, ना रहने की। हांटते रहो रोडों पे एकदम मस्त से। अभी हम जा रहे हैं ग्रीष्मेश्वरम। हमने यहाँ का बस का रेट पता करा था, तो बस का है यहाँ पे 300-350 रुपये है बस का जो कि रेट है, और वो 5.5 घंटे में पहुँचाती है। लेकिन वो भी ग्रीष्मेश्वरम नहीं पहुँचाएगी, वो पहुँचाएगी हमें औरंगाबाद स्टेशन पे उतारेगी और फिर औरंगाबाद से हमें 30 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा मंदिर के लिए। तो फिर वो 5.5 घंटे में पहुँचा रही थी। तो अब हमने कर लिया एक टैक्सी जो कि 400 रुपये पर पर्सन ले रही है और उसमें हमको 3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। और ये भी सेम हमें मंदिर से 30 किलोमीटर दूर उतारेंगे। तो फिर इसलिए हमने टाइम बचाने के लिए हमने टैक्सी कर लिया। तो अगर आपको भी कभी जाना हो तो आप टैक्सी ही करके जाना, क्योंकि टैक्सी ज़्यादा ठीक है, क्योंकि 5.5 घंटे का सफ़र ज़्यादा लंबा हो जाता। तो चल पड़ी है हमारी गाड़ी और अब हम निकल रहे हैं ग्रीष्मेश्वरम के लिए। हर हर महादेव। बताऊंगी, क्योंकि आपको कोई भी ब्लॉगर या कोई भी सोलो यूट्यूबर नहीं बताएगा। तो मैं आज आपको एक बात बता देती हूँ कि आप कहीं पे भी चले जाओ दुनिया में, कहीं पे भी आपको पहाड़ और पेड़ एक जैसे ही देखने के लिए मिलेंगे। देखो, ये बात आपको कोई और नहीं बताता, इसलिए मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको घर का समझती हूँ। और ये देखो, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये है फॉरेस्ट जो कि मुंबई का फॉरेस्ट है। तो आप देख लो, फिर मत कहना कि मैंने आपको फॉरेस्ट नहीं घुमाया। तो आप देख सकते हो कि हर फॉरेस्ट का कलर भी एक सही होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, एकदम सूखे हुए बेजान पेड़ हैं। तो ये भी मैंने आपको अपना फैमिली मेम्बर होने के नाते बताया है, क्योंकि ऐसा अद्भुत ज्ञान मैं आपको देना चाहती हूँ, जो कि कोई आपको पागल न बना। अभी हम रुके हैं एक ढाबे पे, जहाँ हम पी रहे हैं चाय और हम आधे घंटे में पहुँच जाएंगे औरंगाबाद। फिर वहाँ से हम एक और बस लेंगे, क्योंकि वहाँ से भी आगे 30 किलोमीटर आगे है। तो फिर वहाँ से भी हमें बस लेनी है। और अभी रास्ते में बारिश हो रही है और हम पीने के लिए रुके हैं चाय। अब
यहाँ से हमें एक और बस लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी यहाँ से मंदिर 30 किलोमीटर दूर है। अब हम बैठ गए हैं बस में कृष्णेश्वरम के लिए। यहाँ से ये बस बन के चलती है, यहाँ पे बस स्टैंड है और यहाँ से हम बैठे हैं। 25 ईच की टिकट है, 1 घंटे का रास्ता है, ठीक है। तो हम बस स्टैंड पे उतर गए हैं और ये देखो हमारे पीछे ये रहा मंदिर। हर हर महादेव। हट जाओ ना तुम इधर उधर तुम जब तक मुझे गिरा नहीं लोगे तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा। सुबह तो 4 बार यही घर चुके हो तुम। हर हर महादेव। नहीं हम तो वो इधर क्या सही बढ़िया महफिल जमी हुई है, एकदम बढ़िया से खाना वाना बन रहा है इनका। ये देखो अब हम जा रहे हैं धर्मशाला के लिए। यहाँ एक धर्मशाला है, उनमें ये सब लोग रुके हुए। देखो यहाँ पे भी कितना बढ़िया से खाना बन रहा है, एकदम हाँ बढ़िया खुशबू। और ये है धर्मशाला, ये ऑलरेडी फुल है तो इसलिए इसमें हमें जगह नहीं मिल रही है। हम जा रहे हैं दूसरी धर्मशाला में पता करने के लिए। अब हम पहुँच गए हैं कृष्णेश्वरम और ये रहा सामने मंदिर हर हर महादेव। और अभी बज रहे हैं रात के 8। हम जा रहे हैं दर्शन करने, क्योंकि 9 बजे मंदिर के कपाट हो जाएंगे बंद। हम पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद हम धर्मशाला वगैरह लेंगे, क्योंकि अभी हमने बहुत धर्मशाला ढूंढी, हमें मिली नहीं। तो हम पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। तो हमारे हो गए हैं कृष्णेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन कंप्लीट। हमने बहुत अच्छे दर्शन करे और हमें आरती भी मिली 8 बजे वाली। हमने आरती भी अटेंड करी और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। हमने बहुत पास से दर्शन करे, हाथ भी लगाया, मत्था भी टेका। और हर महादेव, हर हर महादेव। और अब हमें एक भैया मिल गए हैं, तो अब हम उनके साथ जा रहे हैं खाना खाने, जो कि मंदिर का प्रसाद है। तो हमारा ये भी अच्छा हो गया। हालांकि अभी तक हमारा रहने का अरेंजमेंट नहीं हुआ, बट हमारे दर्शन और खाना बहुत अच्छा हुआ है। तो हर हर महादेव। जब भगवान बुलाते हैं तो सब कुछ खुद करते हैं। इसको यहाँ रखो। मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं मंदिर के अंदर का कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाई। बाहर से मैंने आपको दिखा दिया मंदिर। और ये दूसरा मंदिर है जहाँ हम आए हैं अब खाना खाने के लिए। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मतलब बोल नहीं सकती मैं, आनंद आनंद ही आनंद। यहाँ आए हैं खाना खाने के लिए। ऐसे ही रखे हुए, इसमें सब खाना डाल के दे रहे हैं और सब लोग यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं। और ये हमें खाना मिला है, प्रसाद मिला है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब हमने खाना खा लिया है, दर्शन कर लिए हैं और अभी हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे मंदिर के बेंच पे, ताकि अभी हमारे को रूम का अरेंजमेंट नहीं हुआ है। अभी रूम का अरेंजमेंट हो जाए इसलिए। और अभी फिर हम देखते हैं रूम का अरेंजमेंट होने के बाद। लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए थे। देखो अभी दिखाती हूँ आपको, मंदिर दिख रहा है। ये देखो ये रहा पीछे मंदिर। लेकिन मंदिर के अंदर फ़ोन नहीं ले जाने दिया इसलिए मैं, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत ही अच्छे। आज का दिन बहुत सही रहा। आज के दिन की सारी हाइलाइट्स ये हैं कि हम वहाँ से टैक्सी में बैठे तो बस ने बोला 5 घंटे, 5.5 घंटे, लेकिन टैक्सी ने भी हमें 6 घंटे में पहुँचाया है। तो कोई फ़र्क नहीं है। और बस में है किराया फीमेल्स के लिए 310 रुपये और यहाँ पे फीमेल्स का आधी टिकट लगती है, तो इसलिए। और आदमियों का किराया ज़्यादा है बस में। और हमने टैक्सी में दिए हैं 400 रुपये पर पर्सन, लेकिन उसने भी हमें 6 घंटे में ही पहुँचाया है। तो कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए आप देख लेना कि आपको कैसे जाना है, आपको टैक्सी में जाना है कि उसमें। और ये टैक्सी वालों का जो है, ये इनका 300 रुपये सवारी ये लोग लेके जाते हैं, लेकिन जो ऊपर के जो पैसे होते हैं 150, 200, 250, वो जो इनके एजेंट होते हैं वो बीच में अपनी कमीशन के लिए इतना बढ़ा के बताते हैं। तो हम 6 घंटे में यहाँ पे पहुँचे। फिर यहाँ से हमने ली बस में हमारा लगा 25 रुपये ईच किराया लगा फीमेल्स के लिए, और मेल्स के लिए 45 रुपये है। फीमेल्स के लिए 25 रुपये है। और 30 किलोमीटर है। जहाँ पे टैक्सी ने मुझे उतारा था वहाँ से यहाँ तक का 30 किलोमीटर था, तो 30 किलोमीटर के 25 रुपये किराया लगा। और मंदिर के यहाँ पे आके मंदिर के सामने उतारा, मंदिर के बिल्कुल सामने उतारती है बस। और लेकिन ये है कि यहाँ पे कोई भी धर्मशाला नहीं है, कोई रूम अवेलेबल नहीं है। जिनके पास रूम हैं वो 1200, 1300, 1500 में रूम दे रहे हैं, वो भी बहुत ख़राब। तो यहाँ रूम्स की हाल बहुत ख़राब है। तो आप पहले से ही प्री बुकिंग कर आना, क्योंकि यहाँ लोगों के मुंह बहुत फटे हुए हैं। यहाँ पे एक है भक्ति निवास करके, वो कहने के लिए ट्रस्ट है और वो है, उसमें भी इतने महंगे वो हैं और उनको बिल्कुल भी बात करने की तमीज़ नहीं है। 1200 रुपये का कमरा दे रहे हैं, उसमें वो भी बहुत बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो यहाँ पे
कोई धर्मशाला वो नहीं है कि सोलो ट्रैवल्स के लिए ये है या ब्लॉगर्स के लिए ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ 100 रुपीज़ में 200 में कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ 800 900 1000 1200 1500 से कम में कोई रूम नहीं है, चाहे वो धर्मशाला का हो चाहे वो होटल का हो। तो इसलिए आप अगर यहाँ पे आओगे तो पहले से प्री बुकिंग कर कर आना, क्योंकि हमें बहुत परेशानी हुई है। हम यहाँ पे 7 बजे उतर गए थे और 7 बजे से ढूंढते ढूंढते हमें अब रात को 11 बजे कमरा मिला है, वो भी बिल्कुल वाहियात कमरा जिसे कहते हैं ना, वो मिला है। और वो भी हमें 500 रुपये में मिला है, जो कि बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, सिर्फ क्योंकि हम अकेले थे और हमें रात बितानी थी, इस वजह से हमने इमरजेंसी में लिया है। तो अगर आप आओ यहाँ पे गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, तो आप पहले से इंटरनेट से कमरा बुक कर कर आना है, क्योंकि जैसा यूट्यूब पे दिखाते हैं कि वहाँ पे सोलो ट्रैवल्स के लिए 100 रुपीज़ में कमरा मिलता है, 40 रुपीज़ में डोरमेट्री मिलती है, 40 रुपये में पर बेड मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है। हम 1 घंटे से घूम रहे थे। हमने 9 बजे तक मंदिर के दर्शन कर लिए थे। हम लोग यहाँ 7 बजे आ गए थे, 7 से 8 हम लोग कमरे के लिए घूमे। फिर हमने सोचा कि चलो कमरा छोड़ते हैं, पहले हम दर्शन करते हैं। तो हमने वहाँ पे दर्शन करे। दर्शन करने के बाद हम जब बाहर निकले 9 बजे से लेके 11 बजे तक हम कमरा ही ढूंढ रहे हैं, बट कोई कमरा नहीं मिला। तो जो यूट्यूब पे बोलते हैं ना कि यहाँ तो सोलो ट्रैवल्स के लिए अकेला है, अगर आप सोलो ट्रैवल्स करते हो, ट्रैवलर हो या ब्लॉगर हो, तो आपको 100 रुपीज़ 40 रुपीज़ में आपको एक सिंगल बेड मिल जाएगा। यहाँ ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है। सिंगल बेड तो यहाँ है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे जो भी है, अगर आप किसी धर्मशाला में भी कमरा लेते हो, वो भी 1200-1500 से कम नहीं है, और वो भी उसमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं देंगे वो लोग। तो यही था मेरा आज के दिन का जो लास्ट वो था, कि दिन बहुत अच्छा था, दर्शन बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड इसलिए हूँ क्योंकि हम दोनों, मैं और मम्मी दोनों फीमेल्स इतनी रात को घूम रही हैं कमरे के लिए, और यहाँ के लोगों के मन में बिल्कुल भी दया भाव नहीं है, इतनी बदतमीज़ी से बात करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो इसलिए ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज था, लेकिन हाँ बाकी सब ठीक था। तो इसलिए अगर आप आओगे तो, क्योंकि मैं इसके ट्रिप के सिर्फ फ़ायदे ही नहीं, आपको हिडन पार्ट भी बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद एक फ़ीमेल हूँ जो कि मैं निकली हूँ ट्रैवल के लिए। तो मेरे ब्लॉग देख के कोई और ना निकल पड़े और उसको ये परेशानी ना हो, इसलिए मैं जो भी हिडन पार्ट्स हैं वो भी बताऊँगी। तो फीमेल्स के लिए ये बहुत दिक्कत है कि भाई यहाँ पे कोई आपके ऊपर रहम नहीं करेगा, आप इधर से उधर बैग लेके घूमते रहो, किसी को तरस नहीं आएगा आपके ऊपर। तो इसलिए अगर आप अकेले आ रहे हो तो आप पहले से रूम बुक कर कर आओ, क्योंकि यहाँ अकेले हमने कम से कम भी नहीं तो 5-6 किलोमीटर तो पैदल घूम लिया है सिर्फ रूम के लिए, और हमें रूम नहीं मिला। अब रात को 11 बजे हमें रूम मिला है, वो भी बहुत ही वर्स्ट रूम जिसे कहते हैं। मैं उसकी फ़ोटो भी नहीं आपको दिखा सकती, क्योंकि आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। बस समझो फिर रात को रुकना है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से हमने लिया है। वो भी 500 रुपीज़ में मिला है सुबह 10 बजे तक के लिए। तो ये था आज का ब्लॉग का लास्ट पार्ट, जो कि मेरे को था कि मैं आपको बताऊं। इसी के साथ हमारा आज के दूसरे ज्योतिर्लिंग के, जो कि है गृष्णेश्वरम, उसके दर्शन हुए कंप्लीट। हर हर महादेव।